हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। कई बार हम उन टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं तो हमें वो चैप्टर डिफिकल्ट लगने लग जाता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। वहीं अगर हमने उन टर्म्स को अच्छे से समझा हो तो वो रिलेटेड चैप्टर हमें बहुत इजी लगने लगता है। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर के साथ भी है। उन बेसिक टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे तो ये चैप्टर हमें बहुत इजी लगेगा। इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बेसिक टर्म्स related to the chapter Principles of Inheritance and Variation. Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize neatest parents. जितनी भी biological processes होती हैं, particular characteristics transmit होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी के कंसेप्ट में दो ऑब्जर्वेशंस मेन हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन सेम आएगी, वेरिएशंस आएंगी इंडिविजुअल्स में, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पीशीज से ही रिलेटेड होंगी। सो कॉन्स्टेंसी एंड वेरिएशन ये दोनों सेम कॉइन की दो साइड्स हैं। ये सब क्लियर होता है बाय द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। जब हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स हमारे सामने आती हैं। चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स शेयर कर रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुने एंड तक। अगर आप ये वीडियो पूरी की पूरी देखें, आपको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज इम्पोर्टेंट वन, जीन और फैक्टर। ग्रेगर मेंडल ने एक वर्ड यूज किया था जब उसने अपने लॉज दिए थे कि कोई फैक्टर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो वो फैक्टर क्या है? दैट फैक्टर इज जीन। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ह्यूमन सेल दिखाया गया है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। और अगर आप एक क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का। डीएनए बनता है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट से। न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही कोई पर्टिकुलर सेगमेंट एक जीन बनाती है। वो जीन जो रिलेटेड हो सकता है कई बारी आई कलर से, हेयर कलर से, स्किन कलर से, या फिर किसी पर्टिकुलर डिजीज से भी। ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स पेरेंट्स से आते हैं, कौन लेके आता है? वो लेके आते हैं ये जीन्स। जीन को अच्छे से समझें कि जीन क्या होता है। जीन एक बेसिक फिजिकल या फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स एंड मेनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। ह्यूमंस में जीन्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि a few hundred डीएनए बेसिस से लेके 2 मिलियन बेसिस तक के बने हो सकते हैं। केमिकली जीन एक सेगमेंट होता है डीएनए की। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रेगर मेंडल ने जिसे फैक्टर नाम दिया था, उसी को मॉडर्न साइंस में जीन कहते हैं। एलीलोमॉर्फ्स और एलील्स। एलील क्या होते हैं? जब आप चैप्टर रीड करते हो तो बार बार ये वर्ड आपके सामने आएगा। फिगर में आप देख सकते हो कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स गिवन है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यहाँ पे गिवन है एलील फॉर पर्पल फ्लावर्स और यहाँ पे एक बैंड शोन है ग्रे कलर का, एलील फॉर व्हाइट फ्लावर्स। बैंड की लोकेशन जो होती है उससे हम कहते हैं लोकस ऑफ जीन। एलील इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एलीलोमॉर्फ्स और एलीलोमॉर्फ्स का मतलब होता है एक या दूसरा। एलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन। कुछ जीन्स में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही होती हैं। क्रोमोसोम पे वो जहाँ पे लोकेटेड होते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक लोकस। ह्यूमंस को डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। उन्हें डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जाता है? पेयर्स में उनके क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं हर जेनेटिक लोकस पे। एक पेरेंट से एक एलील इनहेरिट होता है। इस फिगर से थोड़ा और जान लेते हैं हम एलीलोमॉर्फ्स के बारे में। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स गिवन है। कुछ बैंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बैंड्स डिफरेंट एलील्स को शो कर रहे हैं। डिफरेंट जीन लोकस हैं। हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए
डिफरेंट लोकस है। इस पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ है और दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया है। सो यहाँ पे अगर हम हेयर कलर को देखें, हेयर कलर इज रेड, वो कहाँ से आया है? वो फादर से आया है। यहाँ पे गोल्डन कलर का बैंड शोन है हेयर कलर के लिए। मदर से डर्टी ब्लॉन्ड कलर का जीन बच्चे को मिला है। और जहाँ तक हाइट की बात करें तो हाइट में अगर आप देखें, यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हो ग्रे कलर शो करता है अबव 6.5 फीट हाइट। अगर हम गोल्डन ब्राउन को देखें तो 5.5 to 6 फीट हाइट है। मदर से जो जीन मिला वहाँ भी वो टॉल है और फादर से जो जीन मिला वहाँ से भी टॉल, तो ऑब्वियसली बच्चा टॉल ही होगा। अब ये हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस है। जो ये बैंड शोन है लोकस पे, इन्हें हम कहेंगे एलील्स। इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। इसमें आई कलर शोन है, दोनों में एलील्स ब्राउन कलर के हैं, तो अपीयरेंस भी ब्राउन कलर की होगी। बिकॉज बोथ द एलील्स आर सेम, दैट्स वाई हम इसे कहेंगे होमोजाइगस। दूसरी इमेज में अगर हम देखें, अगर इसे हम फादर का क्रोमोसोम कहें और इसे हम मदर का क्रोमोसोम कहें, फादर से तो ब्राउन कलर आया है लेकिन मदर से लाइट ब्लू आया है, लेकिन अपीयरेंस ब्राउन आइज की है। यानी यहाँ पे कैपिटल बी था और यहाँ पे स्मॉल बी था और यहाँ पे बच्चे का अपीयरेंस डोमिनेंट एलील ने शो किया। अब इस बच्चे का एलील क्या हो गया? कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, क्योंकि ये सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स हेट्रोजाइगस। और डिटेल में बात करते हैं कि होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। इनकी डेफिनेशंस को फोकस कर रही हूँ यहाँ पे। अ सेल इज सेड टू बी होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर जीन व्हेन आइडेंटिकल एलील्स ऑफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सेल या फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम? उसे हम होमोजाइगोट कहेंगे। अगर बात की जाए हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन की, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस एट अ जीन लोकस व्हेन इट्स सेल्स कंटेन 2 डिफरेंट एलील्स। ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजाइगोट। आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी है, एक जैसे एलील्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज रिलेटेड टू होमोजाइगस। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी, so this is related to heterozygous। अभी बार बार मैं आपसे बात कर रही थी लोकस की, तो जीन लोकस क्या होता है? प्लूरल फॉर लोकस इज loci, L-O-C-I. So location of gene or allele on chromosome is called as gene locus। क्रोमोसोम की फिगर शोन है यहाँ पे, इसकी लेबलिंग पहले देख लेते हैं। These are 2 chromatids. Chromatids identical copies है एक दूसरे की, और ये सेंट्रोमियर शोन है। सेंट्रोमियर किस लिए होता है? ताकि 2 क्रोमेटिड्स को वो ज्वाइंट रखे। जीन्स आप देख सकते हो यहाँ ब्लू कलर में शोन है। जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ ट्रेट। सो इस फिगर में एक क्रोमोसोम मदर से आया है तो दूसरा क्रोमोसोम फादर से आया है। यहाँ पे डिफरेंट जीन लोकस शोन है। मदर के क्रोमोसोम के ऊपर अगर आप देखें तो कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी है, लेकिन फादर पे देखें तो कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी शोन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मदर से जो आया है एलील वो कैपिटल बी है और फादर से जो एलील आया वो स्मॉल बी है। दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल शो एलील्स एज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। इसी तरह से यहाँ पे मदर से कैपिटल पी एंड फादर से भी कैपिटल पी आया है, कैपिटल पी एंड कैपिटल पी बनाएंगे होमोजाइगस। स्मॉल ए एंड स्मॉल ए विल मेक अगेन होमोजाइगस, बट दीज आर रिसेसिव एलील्स। जहाँ पे कैपिटल्स शोन है वो डोमिनेंट है और जहाँ पे स्मॉल लेटर्स से डिनोटेड है वो रिसेसिव एलील्स हैं। यहाँ पे आप एक नया वर्ड देख रहे हो, जीनोटाइप। ये जो भी प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, जैसे कि कैपिटल पी, स्मॉल ए, देन कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो वो क्या है? वो जीनोटाइप है एक
पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का। इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। जीनोटाइप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। और फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप इज द ऑर्गेनिजम्स अपीयरेंस, कि वो अपीयर कैसा होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विडोज पीक की। विडोज पीक होती है, यहाँ आप हेयर लाइन में देख रहे हो एक पीक सी दिखाई दे रही है। स्ट्रेट हेयर लाइन में कोई भी कर्व दिखाई नहीं दे रही है। विडोज पीक का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल W, स्मॉल w, बिकॉज कैपिटल W डिनोट्स डोमिनेंट ट्रेट, स्मॉल w शो कर रहे हैं रिसेसिव ट्रेट को। जो लेटर्स में शोन है दैट इज जीनोटाइप, और जो अपीयरेंस है दैट इज फिनोटाइप। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी हो तब भी जीनोटाइप अगर ये है तो उसे कोड कर रहा है ये फिनोटाइप, अपीयरेंस ये होगी। अब इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक भी दे रही हूँ। जीनोटाइप डील्स विथ जीन कोड। जीनोटाइप को लर्न करने का बहुत इजी तरीका है, जीनोटाइप, जीन कोड, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड फिनोटाइप को याद रखने के लिए कि फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। फिनोटाइप डील्स विद लुक्स यू कैन टेक अ फोटो विद, PH फिनोटाइप, PH फोटो। जीनोटाइप is the genetic makeup of an organism. Phenotype is the morphology, properties and behavior of an ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप डिटरमिन करते हैं डीएनए को ऑब्जर्व करने से कि किस तरह से एलील्स अरेंज्ड हैं। फिनोटाइप हम जस्ट आउटवर्ड कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसका फिनोटाइप पता लग जाएगा। जैसे किसी फ्लावर का कलर है, रेड ही पेरेंट में है और रेड कलर ही ऑफस्प्रिंग में है। फादर में RR था, मदर में अगर RR इस तरह से है, हो सकता है कि बच्चे में कैपिटल R फादर से आया और स्मॉल r मदर से आया। कलर अपीयरेंस रेड है लेकिन उसका जीनोटाइप डिफरेंट हो गया। जीनोटाइप कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द जीन सीक्वेंसेस एंड फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन द जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल factors. Genotype inherited by the offspring, but phenotype is not inherited by the offspring. Genotype consists of all hereditary information, that is the expressed and suppressed genes. Phenotype consists of only expressed genes. Expressed genes और suppressed genes क्या होते हैं? Expressed means dominant and suppressed means recessive. इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप्स गिवन है इस फ्लाई के लिए। यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें, पहले पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में होमोजाइगस एलील्स हैं, कैपिटल W एंड कैपिटल W, और नेक्स्ट क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम में कैपिटल W एंड स्मॉल w हैं। अगेन थर्ड में स्मॉल w एंड कैपिटल W हैं और फोर्थ पेयर में स्मॉल w एंड स्मॉल w हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर आप देखें, क्योंकि सेम एलील्स हैं तो उन्हें हम होमोजाइगस कहेंगे, और जो सेंटर वाले दो हैं डिफरेंट एलील्स शोन है सो हेट्रोजाइगस कहलाए जाएंगे। लेकिन उनका फिनोटाइप अगर हम स्टडी करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिगर में नॉर्मल विंग्स हैं, लेकिन फोर्थ में रिसेसिव ट्रेट अपने आप को फिर से शो कर रहा है, बिकॉज प्योर रिसेसिव ट्रेट शोन है सो रिंकल्ड विंग्स दिखाई दे रहे हैं। ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट के ऊपर। ऑल द प्लांट्स within a pure line have the same genotype. उन सब प्लांट्स का जीनोटाइप सेम था और यहीं से टर्म प्योर लाइन सामने आई। क्योंकि पेरेंट प्लांट होमोजाइगस था और सेल्फ फर्टिलाइज्ड था, इसलिए जीनोटाइप भी सेम आई। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टॉल प्लांट के लिए कैपिटल T's हम लेते हैं एलील्स, होमोजाइगस हैं, डोमिनेंट हैं, और इसी में अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, आगे ऑफस्प्रिंग भी सारी की सारी कैपिटल T ही आएगी। इसे हम कहेंगे प्योर लाइन। अगर हम एग्जाम्पल स्मॉल t की ले लेते हैं, गैमेट्स हो गए स्मॉल t एंड स्मॉल t, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो आगे ऑफस्प्रिंग भी स्मॉल t's ही होंगी, यानी सब के सब
ड्वार्फ होंगे। वेरिएशन प्रेजेंट विद इन अ प्योर लाइन इज ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड नॉन हेरिटेबल। आगे नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगी जो कि एनवायरमेंट के कारण हुई हैं। प्योर लाइन्स बिकम जेनेटिकली वेरिएबल विद टाइम ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशंस। कुछ म्यूटेशंस हो जाएं या मैकेनिकल कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस आ जाएं, जेनेटिकल वेरिएशन तभी दिखाई देगी। ग्रेगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके बेसिस पे कुछ क्रॉसेस सामने आए, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो इंडिविजुअल्स में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पेयर को स्टडी किया गया। हम इसे और अच्छे से जान लेते हैं इस एग्जाम्पल से कि पी प्लांट में टॉल प्लांट के एलील्स थे कैपिटल टीज और ड्वार्फ प्लांट के एलील्स थे स्मॉल टीज। तो उनके गैमेट्स हुए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और उनके कॉम्बिनेशन से जो F1 जनरेशन आई वो हेट्रोजाइगस एलील कैपिटल टी एंड स्मॉल टी डोमिनेंट रेट शो हुआ। दैट्स व्हाई F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले। इसको थोड़ा एलेबोरेटिव वे में समझ लेते हैं। अब ये जो F1 जनरेशन आई जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुई यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस एलील, देन कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस एलील, दोनों पेरेंट्स सेम थे और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो गैमेट्स दोनों से आए कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनका जब क्रॉसिंग हुई कि इस तरफ अगर मेल है और इस तरफ अगर हम फीमेल को रखते हैं, हमें F2 जनरेशन में क्या मिला? F2 जनरेशन में हमें 3 टॉल मिले, 1 ड्वार्फ मिला। अब ये तो थी फिनोटिपिक रेशियो यानी अपीयरेंस कैसी थी। जीनोटिपिकली हम जान सकते हैं कि यहाँ पे देखें तो प्योर डबल टीज, होमोजाइगस एलील शोन है कैपिटल टी से, यहाँ पे अगेन स्मॉल टीज हैं तो ये भी प्योर फॉर्म है। ये हो गई 1 and 1 प्योर एंड अनदर प्योर। इस बीच अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये 2 हैं, हेट्रोजाइगस 2 हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या हुई? 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ये हमें मिला अगर हम सिंगल ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक साथ 2 ट्रेट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि पी प्लांट में ही येलो और राउंड सीड्स ले लिए एक पेरेंट जो कि डोमिनेंट ट्रेट्स थे, ग्रीन और रिंकल पीज ले लिए जो कि रिसेसिव ट्रेट्स थे। प्योर डोमिनेंट्स को और प्योर रिसेसिव्स को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें F1 जनरेशन में येलो राउंड पीज 100% मिलते हैं। और अगर हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, इन टोटल 16 प्लांट्स मिलते हैं। इन 16 की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? जैसे कि यहाँ पे शोन है 9:3:3:1। 9 प्लांट्स होंगे जिनके येलो और राउंड पीस होंगे, 3 प्लांट्स ग्रीन राउंड पीस के साथ होंगे, अगेन 3 प्लांट्स येलो रिंकल पीस के साथ होंगे। एक प्लांट होगा जो कि प्योर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, दैट विल बी ऑफ ग्रीन रिंकल पीस। अब क्योंकि 2 ट्रेट्स को हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ क्रॉस करते हैं तो उसे हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। 3 जीन्स को हम एक साथ क्रॉस कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और ध्यान से इसे स्टडी करें। एट द एंड अराउंड 64 कॉम्बिनेशंस को पा सकते हैं। डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बाद फिनोटिपिक रेशियो इस तरह से हो सकती है। नेक्स्ट क्रॉस की बात कर रही हूँ, रेसिप्रोकल क्रॉस की। जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डिजाइंड टू टेस्ट द रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन अ गिवन इनहेरिटेंस पैटर्न। पर्टिकुलर इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए पेरेंट्स चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो ट्रेट्स फादर में डोमिनेंट हैं वो मदर में रिसेसिव लिए गए पहली बार। दूसरी बार उसको टेस्ट करने के लिए फादर में रिसेसिव ट्रेट को देखा गया और मदर में डोमिनेंट ट्रेट को। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट शोन है और यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट शोन है। ये मेल में लिया गया है और ये फीमेल में लिया गया है। आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन में जो हमें मिला दैट वाज कैपिटल G एंड स्मॉल g एज हेट्रोजाइगस एलील्स।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, रिसेसिव ट्रेट फादर में ले लिया गया और डोमिनेंट ट्रेट मदर में ले लिया गया और अगेन आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन में सेम ही ऑफस्प्रिंग हमें मिली। रेसिप्रोकल क्रॉसेस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल रिजल्ट्स। जीनोम क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर सेल्स में कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होता है। अगर हम जीनोम की बात करें तो जीनोम इज वन होल सेट ऑफ ऑल योर जीन्स प्लस ऑल द डीएनए बिटवीन योर जीन्स। जितना भी डीएनए आपके सेल के न्यूक्लियस में है, जीनोम इज ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जीनोम में इंक्लूडेड होते हैं सारे के सारे जीन्स, नॉन कोडिंग डीएनए, साथ के साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए। स्टडी ऑफ जीनोम्स को कहते हैं जीनोमिक्स। जीन पूल क्या होता है? लेमेन्स लैंग्वेज में हम कहेंगे जीन का तालाब। सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ जेनेटिक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट द जीन पूल। हर इंडिविजुअल में एंडलेसली कंबाइनिंग होती है या रिकंबाइनिंग होती है जीन्स की अंडर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरी जेनेटिक पॉपुलेशन बनाती है जीन पूल। इसके अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स ही नहीं आते हैं पूरी पॉपुलेशन में। ये सब जीन्स पूरी की पूरी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जीनोटाइप्स एक पॉपुलेशन में होते हैं वो सब मिलके बनाते हैं जीन पूल। इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ आप जीन पूल में 8 इंडिविजुअल्स देख पा रहे हो। आप देखोगे कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंट जीनोटाइप्स गिवन है। इसमें कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अगेन इसमें दोनों कैपिटल ए हैं, इसमें भी दोनों कैपिटल ए हैं। इन चारों में भी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जीनोटाइप है और इस एक ऑर्गेनिज्म में दोनों स्मॉल ए हैं। पूरे जीन पूल में कुछ जीनोटाइप्स कैपिटल एज हैं, कुछ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हैं और कुछ स्मॉल ए एंड स्मॉल ए हैं। ये शो करता है होमोजाइगस डोमिनेंट को। दिस इज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज रिसेसिव होमोजाइगस। आई थिंक अब आपको समझ लग गए होंगे कि जितने भी जीनोटाइप्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं उसे हम उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। आगे मैं लेके आई हूँ आपके लिए एंट्रेंस कॉर्नर। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज genes are located on option A nucleosome, option B chromosome, option C ribosome, option D centrosome. And second question is also related with this lecture only. How many gametes will be formed from capital A small a, capital B small b, capital C small c? इस जीनोटाइप से कितने गैमेट्स मिलेंगे? ऑप्शन A 8, ऑप्शन B 16, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 20। आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने गैमेट्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेरेंट से। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स में, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।